हेलो गाइस, मैं गो अनविन चैनल की तरफ से आज रिस्पायरेटरी सिस्टम का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। कल मैं आप लोगों को बताया था इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की तरह सांस लेते हैं, एक्सहेलेशन की तरह सांस छोड़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं। कल मैं आप लोगों को नेजल, फैनेक्स, लैरेक्स, ट्रैकिया के बारे में बता दिया था। अब हमको पढ़ना है ब्रोनकाई। जो ट्रैकिया के बाद जो सांस हमारे एल्वियोली तक टच करती हैं वो ब्रोनकाई के द्वारा टच करती हैं। एंड सेकेंड वन इज़ द पॉइंट कि सांस जो एक्सहेलेशन की तरफ बाहर जाता है वो किसके मदद से जाता है, तो वो देखिए डायफ्राम है। डायफ्राम की मदद से जब देखते हैं कि लड़ाई में कोई डायफ्राम पे मार देता है तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेफड़ा के नीचे दर्द महसूस होता है। तो उस दौरान किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि डायफ्राम में चोट लग गया तो एक्सहेलेशन की क्रिया नहीं कर सकता है, वो सांस को बाहर नहीं छोड़ सकता है। और ये हमारे रिब्स है और ये लंग्स के चारों तरफ एक मसल्स कवर चढ़ाया हुआ रहता है जिसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जो रिब्स को रिस्पायरेशन करते हैं तो रिब्स को देखिएगा कि रिब्स फूलता है फिर अंदर जाता है, तो ये रिब्स को वो अप डाउन करने में मदद करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब बात की जाए कि हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वन टाइम में कितना ऑक्सीजन मतलब गैसेस को, हवा को ले सकता है, तो एक बार में 500 ml ले सकता है। पर उसकी इसेंशियल कैपेसिटी, उसकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 लीटर की है और 500 ml हम लोग यूज करते हैं, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 लीटर की होती है। अब बात किया जाए तो मेढक को आप देखे होंगे, फ्रॉग को, तो फ्रॉग जो है वो त्वचा से सांस देता है जब जमीन के अंदर रहता है, लैंड के अंदर रहता है। और जब वो लैंड के बाहर रहता है तो अपना फेफड़ा से सांस लेता है, और जब वो बच्चा रहता है तो गिल से सांस लेता है। तो इस चित्र को आप देख रहे हैं, इतना से ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एल्वियोली में टीबी, निमोनिया, कोरोना में इसमें पफ जम जाता है, जिसके कारण रिस्पायरेशन का जो क्रिया है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये हो गया डायफ्राम, जो श्वसन को एक्सहेलेशन करने में मदद करता है, उन्हें छोड़ने में मदद करता है। ये ब्रोनकाई हो गया, ऊपर ट्रैकिया हो गया, लायरेक्स को आप जानते हैं कि साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है, फैनेक्स हो गया मुंह के पास, नेजल हो गया नौ, और ये हो गया इंटरकोस्टल्स मसल्स, ये हो गया बगल में जो आप देख रहे हैं रीव। और इसमें कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी जानते हैं कि एल्वियोली के पास जब सांस पहुंचता है। और दूसरी बात कि एक मैं कह देता हूँ कि श्वसन क्रिया में हम लोग 3 गैसेस को लेते हैं, लेकिन एक गैसेस इंसेंशियल नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाइट्रोजन हम लोग 78% लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं इन वन टाइम। और एक्सहेलेशन की क्रिया में हम लोग छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन को हम लोग उतना ही छोड़ देते हैं 78%, ऑक्सीजन को हम लोग 17% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग 4% छोड़ते हैं। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। एल्वियोली में पस जम जाता था जिसके कारण नहीं कंडक्ट होता है। जब ब्रोनकाई के द्वारा इसमें हवा प्रवेश करता है तो हवा प्रवेश करने के दौरान यह होता है कि ये जो है वो गैस एक्सचेंजर का काम करता है, ये गैस को एक्सचेंज करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है एक्सहेलेशन क्रिया के द्वारा, डायफ्राम के द्वारा, और इनहेलेशन की क्रिया में ये ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने के क्रम में ये माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, क्योंकि इसमें ब्लड पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को, ऐसे तो सबसे ज़्यादा हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जो पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा वो रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, लेकिन कार्बन ऑक्साइड के ना होने के कारण वो ऑक्सीजन को अंदर लाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। माइटोकॉन्ड्रिया देने के बाद वो ग्लूकोज बनाने से पहले 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, जिसमें एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड में 18 दूनी 36 एटीपी होते हैं। तो 36 एटीपी होते हैं, और 2 एटीपी हमारा लीवर बनाता है, जिससे 38 एटीपी तैयार होता है, जो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसमें ऊर्जा 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। अब इस चित्र को बेहतरीन ढंग से देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना न है। वो आ सकता है, उसका तो कहा नहीं जा सकता, पर मुझे जहाँ लगता है कि ये बेहतरीन है, और तो इसमें कुछ है नहीं। आप लोग को बता ही दें कि इनहेलेशन की क्रिया में हम लोग 500 ml हम लोग यूज करते हैं हवा को,
ऐसे हाईएस्ट कैपेसिटी देखा जाए तो 6 लीटर लंग्स की कैपेसिटी है रखने की, लेकिन हम यूज करते हैं 500 ml। तो ठीक है गाइस, ये मैं सेकंड पार्ट रिस्पायरेशन को ला कर दे दिया आप लोगों को। आगे मैं आप लोग के लिए हार्ट का एक पार्ट लेके आऊँगा, लेकिन उससे बढ़िया है, उसमें बेहतरीन ढंग से बताऊँगा मैं कि राइट एट्रियम क्या है, राइट वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट आर्टियम क्या है, ब्लड की स्पीड कितनी होती है, वाल्व्स कहाँ पाए जाते हैं, ये बेहतरीन ढंग से मैं कराऊंगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ को बढ़ाइए और शेयर कीजिए। बस इतना ही आप लोगों से मांगता हूँ।